डेली सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है वो, तो फिर हम अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। फिर ये बात करने का लहजा क्या हो, कायदा क्या हो, मत पढ़ाइए। फिर उससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। वो एक इंपॉर्टेंट और पावरफुल मीडियम है। इसके खतरे को आप समझिए कि आपके लोकतंत्र को आपने ऐसे थोड़ी हासिल किया था। 100 साल लड़ा है आप, कितने लोगों ने जाके कुर्बानी दी है, तो ये लोकतंत्र मिला। फोकट में मिला है क्या? किसी एक आदमी के सपने के लिए मिला है क्या? ये अरबों लोगों के सपने के लिए ये लोकतंत्र मिला है। टीवी के जरिए जो लॉयल्टी पैदा कर रहे हैं, मत कीजिए आप उसको। जो वो कह रहा है, कम से कम आंख बंद करके अब आप ये कह सकते हैं ये यकीन करने लायक नहीं, मत कीजिए। कुछ प्रोसेस आपको भी देखिए, लोकतंत्र में हम समझते हैं कि सिटीजन होना बड़ा फोकट का काम है। दरअसल मुझे भी यही लगता था, पर अब मुझे समझ में आता है कि एक अच्छा सिटीजन होना, आईआईटी के लिए आप जितनी तैयारी करते हैं उससे कहीं ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। तो चुनाव से चुना जाता है और बाद में जनता की वो ऐसी हालत कर देता है कि जनता को यकीन नहीं होता है कि हमने इसको चुना है। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, ये वीडियो लिया गया दोस्तों टाइम्स लिट्स के द्वारा। और रवीश कुमार लगातार जनता को समझाते रहते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। इसी को लेकर ब्रजभूषण और जो भाजपा मंत्री हैं, जो लगातार गुनाह करने के बाद भी बचते जा रहे हैं, जो बीजेपी के मंत्री हैं, उनको लेकर खुलासा किया गया है। और रवीश कुमार ने देश की जनता को जगाने का काम यहां पर किया। पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरी वीडियो ये हम दिखाएंगे दोस्तों। और वीडियो में एंड में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं, डेमोक्रेटर आ गया है एक नया। तो चुनाव से चुना जाता है और बाद में जनता की वो ऐसी हालत कर देता है कि जनता को यकीन नहीं होता है कि हमने इसको चुना है। इलेक्शन के बाद डेमोक्रेटर जो है वो तय करता है अकेला कि अब आपको क्या क्या करना है। वो डिसाइड करता है नहाना कब है, खाना कब है, और गिफ्ट में क्या क्या देना है। किताबें ना दें, फूल ना दें, तौलिया दें, रुमाल दें। तो ये सब एक नए तरह का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है और वो फिर जनता पे नज़र रखना शुरू करता है। ये कलयुग के कुछ बेस्ट पार्ट बता रहा हूँ। जैसे आपका पैदा हो जाना ही आपका होना नहीं है, मतलब पैन नंबर भी होना चाहिए आपके पास, जीएसटी नंबर भी होना चाहिए, आधार नंबर भी होना चाहिए, है ना, आईपी नंबर होना चाहिए, वोटर नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर तो होगा ही होगा। भले कॉल ड्रॉप हो जाए लेकिन मोबाइल नंबर तो होगा ही होगा। और इन सब के बाद भी सीसीटीवी कैमरा पूरे शहर में लगा देते हैं। ये कलयुग का बेस्ट पार्ट है कि सीसीटीवी कैमरा लगाकर ये बताया जाता है कि अब आपकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। फिर आप अचानक टेलीविज़न पे देखते हैं कि 2 आदमी हैं, वो अपने कंधे पर एटीएम मशीन लादे जा रहे हैं और नीचे लिखा था ये सीसीटीवी फुटेज है। तो समझ में नहीं आता कि जो सीसीटीवी हमारी सुरक्षा के लिए लगाया गया था वो फुटेज ये क्या है कि 2 आदमी एटीएम कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। तो ये है कि ऐसी क्यूट बातें जो हैं वो कलयुग में ही हो सकती हैं। एक और क्यूट बात है कलयुग में, क्या है कि अगर आप बेघर हैं, वाकई में गरीब हैं, तो आपको गरीबी का सर्टिफिकेट लेने के लिए तहसीलदार के पास जाना पड़ता है, पहले मुखिया से लिखवाना पड़ता है गांव में अगर आप हैं तो, अगर शहर में हैं तो पार्षद या प्रधान से लिखवाना पड़ता है। फिर वहाँ से वेरीफाई कराते कराते ये आय प्रमाण पत्र और वो प्रमाण पत्र जाते जाते आपको गरीब होने का प्रमाण पत्र मिलता है और तब जाकर आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की सुविधा मिलती है। लेकिन जब नेता अपने आप को गरीब बताता है तो पता है क्या क्या होता है? करोड़ों रुपए की रैली का आयोजन किया जाता है, फिर एलईडी लगाया जाता है, फिर बहुत सारे पत्रकार बुलाए जाते हैं, उनका लाइव टेलीकास्ट होता है, फिर अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाता है वो, कभी इस रैली में हरे रंग का, उस रैली में पीले रंग का पहन के, फिर हेलीकॉप्टर से आता है वो अपना गरीबी बताने के लिए। 50-60 लाख जो हो जाते हैं तो फिर गाने बजवाता है चारों तरफ, तू मेरा कर्मा। कर्मा का गाना हर रैली में बजता है कलयुग में। तो अचानक वहाँ पर आप खड़े हैं, जिंदाबाद करने गए हैं, तू ही मेरी जान है, तू मेरा सब कुछ, कर्मा का गाना सुनते सुनते आप ट्रांस में चले जाते हैं। जब आप ट्रांस में जाते हैं तो वहाँ एक और गाना बज रहा होता है, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो आपको लगता है हम कहाँ आ गए हैं। तभी आपको दिखता है कि वो नेता जिसको अपने आप को गरीब प्रोजेक्ट करना है, हेलीकॉप्टर से आ रहा होता है, ऊपर से हाथ वेव कर रहा होता है, हिला रहा होता है। तो वो जब उतरता है और फिर वो मंच पे जाता है, तब जाके बोलता है कि मैं गरीब का बेटा हूँ। हिंदुस्तान की राजनीति में, पूरी दुनिया में इससे महंगा पॉवर्टी सर्टिफिकेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में।
50-60 करोड़, उसमें कई सारे लेवल के संपादक बैठ के रो रहे होते हैं, गरीब का बेटा आ गया है, ये देखो गरीब का बेटा आया, यहाँ पर एलईडी स्क्रीन पर दिख रहा है, कितना अच्छा भाषण देता है, कपड़े देखो उसकी अच्छी है, कितना अच्छा है। तो ये सारा करके, ये सब क्यूट युग में ही हो सकता है जिसे हम लोग कलयुग कहते हैं, और कहीं तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इतना डेमोक्रेटिक स्पेस कहाँ मिलता है कि आप अमीर होने से, अंबानी जी अगर आज चाहें तो आप गरीब नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन नेता अगर चाहे, भले ही सारा पैसा किसी और के पास हो, किसी उद्योगपति के पास, तो वो उसका छोटा सा परसेंटेज खर्च करके अपने आप को गरीब बता सकता है। मैंने अपने पूरे पॉलिटिकल जर्नलिज्म छोटा सा हिस्सा है, उसमें एक भी नेता को नहीं देखा जो खुद को गरीब कहता हो, और सरकार ने गरीबों की मदद की जितनी भी योजनाएं बनाई है उसका कोई लाभार्थी हो, एक भी नेता नहीं दिखा मुझे। या वो उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन लेता हो, या वो इंदिरा आवास योजना से उसने मकान लिया हो, ऐसा नहीं। जो बड़े स्तर पर अपने आप को गरीब कहते हैं, ये हमको दिखा नहीं आज तक। तो ये जो है, अचानक उनको याद आता है, जब 15-16 साल तक वो राजनीति में रहते हैं, अचानक याद आता है कि ओह माय गॉड, मैं तो गरीब का बेटा था, माँ मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ। पूरा देश कहने लगता है हाँ ये गरीब का बेटा है, हाँ ये गरीब का बेटा है, बुलाओ जावेद साहब को, सलीम साहब को, एक गरीब का बेटा मिल गया, लिखे नया एक स्क्रिप्ट, गरीब का बेटा मिल गया है, चलो वोट दो, गरीब का बेटा मिल गया। ये कलयुग में हो सकता है, सतयुग में नहीं हो सकता। सतयुग में तो कोई गरीबी नहीं दिखता था, तो सर्टिफिकेट की क्या जरूरत थी। भगवान जी आए, हम तो नहीं मालूम भगवान जी का क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। वो हमेशा अच्छे हैं, दूसरी की मदद कर देते हैं, कुछ गलत होता है तो असत्य पे हमेशा सत्य की विजय प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर असत्य पे विजय प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं, चाहे आप जितनी कोशिश कर लीजिए। आप तो अब तो न्यूज़ करते करते एक भ्रम था कि ये शायद सत्य है, असत्य पे सत्य की विजय यहाँ प्राप्त होती है। अब तो वहीं से फेक न्यूज़ की फैक्ट्री पैदा बनने लगी है। तो ये सब बैकग्राउंड आपको कलयुग का समझना बहुत ज़रूरी है, और एक ख़ास तरह का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, तभी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं, फिर एनपीए में बदल सकते हैं, और फिर गायब हो सकते हैं। सतयुग में तो पुष्पक विमान कुछ भगवानों के पास ही था, यहाँ बैंक डिफॉल्टर के पास भी है, वो जा सकता है, दूसरे देश में जा सकता है, तीसरे देश में जा सकता है। तो ये हम सबको एक चांस मिलता है। और अभी आप जो भारत में देख रहे हैं, जिसको कभी कभी लोग कलयुग में डिफाइन करते हैं, अजीब तरह का हो गया है। जो रियल कैरेक्टर है वो अपने आप अपनी रियलिटी से कंफ्यूज्ड है, वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर में मर्ज कर जाना चाहता है। जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है वो मिथिकल कैरेक्टर हो जाना चाहता है, फिर फिल्म बनाने लगता है। अब यहाँ भी एक सेना चल रही थी ठीक ठाक, जो सीमा पर होती है, जो गगन में हमारी सुरक्षा, एयरफोर्स है, नौसेना है। अब उनको लगा भाई ये सेना तो ठीक है, भीतर की भी कोई एक सेना बना लेते हैं। तो वो सेना जो है उसका काम दूसरा है, वो पोस्टर फाड़ती है, सर फोड़ती है, आपको सेट जाके तोड़ देती है, इस तरह का सेट वेट। तो ये कलयुग का ही सीन है कि इतना लाइव आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में आजकल आप पोस्टर फाड़ के आप हिस्टोरियन बन सकते हैं, और सर फोड़ के देशभक्त। ये दो काम कर दें तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। कहीं भी पोस्टर हो फाड़ दीजिए, आपके मोहल्ले का किसी का भी लगाओ फाड़ दीजिए, बोलिए गलत है, आपको तुरंत टीवी स्टूडियो में बुलाया जाएगा और कहा जाएगा ये हमारे मोहल्ले का हिस्टोरियन है, ये कह रहा है कि इसकी सेंटिमेंट हर्ट हो गई है, ये हिस्टोरियन है। और एंकर आ जाता है कोट पहन के, जो मैं पहना हुआ हूँ इतनी गर्मी में भी, और वो फिर वो आकर सबको बताता है कि हिस्ट्री ये डिसाइड करेगा, ये डिफाइन करेगा। तो ये कलयुग में ही हो सकता है। वो लोग जो पूरी ज़िंदगी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ते रहे हिस्टोरियन बनने के लिए, वो बेवकूफ़ थे। वो अगर अपने मोहल्ले में 10-12 पोस्टर फाड़ चुके होते तो दुनिया भी आज उनको जान रही होती, उनको टीवी स्टूडियो में कम से कम बुलाया जाता। मैं उतारता हूँ, इधर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, इसमें क्या करूँ। दिल्ली मुझे नहीं मालूम था कि हालत, सुबह जब निकला तो आंधी चल रही थी। और एक और बात है कि कलयुग में बोलने का मौका मेरे जैसे लोगों को कलयुग में ही मिल सकता था, और तो कहीं चांस मिलता नहीं। यहाँ पर देखिए तो भाषणों की बाढ़ आई हुई है, पूरा एक कंट्री में सेटअप है। जैसे ये भाषण दे रहे हैं, इसी वक्त देश में अलग अलग जगहों पे कई लोग भाषण दे रहे हैं, और पूरा चैनल पे तो भाषण ही चल रहा है चारों तरफ। न्यूज़ चैनल आप जब भी खोलिए तो कोई ना कोई भाषण दे रहा होता है, और कभी एक आदमी नहीं मिलता है तो 10 लोग आ जाते हैं। जब 10 लोग भाषण दे रहे होते हैं तो वो एक आदमी आ जाता है।
सारे 10 लोग चुप हो जाते हैं, फिर वो एक आदमी का 1 घंटा भाषण चलता है, फिर उसके बाद वो 10 लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये भाषण जो है, और इतना सारा 5-5 रैली में, देखिए नेताओं की खूबी देखिए कलयुग के, 5-5 रैली में भाषण देते हैं लगातार, लौट के आके कहते हैं मन की बात करेंगे। भाई साहब, किस हार्ड डिस्क में आपने इतना बचा के रखा हुआ है मुझे बताइए, मैं तो मिलना चाहता हूं आपसे। ये इतनी सारी बात जो सुबह से आप 10 रैलियों में बोल गए, ये मन की बात के लिए कौन सी बात बचा के रखी थी आपने? कहा, मुझे आज तक पता नहीं चलता है। हफ्ते में 4 भाषण, 5 भाषण, उसके बाद भी मन की बात, वो वाली कौन सी बात थी? वो मन की बात नहीं थी। तो ये जो अंतर्विरोध का जो युग है ना, हमारी भी कोई गलती नहीं, हमें बोलने वाला नेता चाहिए था। कलयुग का यही बेस्ट पार्ट है, डिमांड कीजिए, डिलीवरी होने वाली है। होम डिलीवरी के दौर में रह रहे हैं ना, आपने डिमांड किया हमें बोलने वाला नेता चाहिए तो मिल गया।